Conduct under control. आजकल सोसाइटीज में, पार्क में और पब्लिक प्लेसेस में हम बहुत बार सुनते हैं कि फलाने को कुत्ते ने काट लिया। पर क्या आप जानते हैं कि अगर आप एक पेट के मालिक हैं तो आपके अगेंस्ट केसेस फाइल हो सकता है और ये क्रिमिनल केस होगा। दोस्तों, अभी जो नया क्रिमिनल लॉ है वो काफी स्ट्रिक्ट हो गया है और आप इसके बारे जरा समझे कि अगर आप पेट ओनर है या विक्टिम है तो आपके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हमारा मकसद इस चैनल में सिर्फ ये है कि हम आपको लॉ बहुत सिंपल से लैंग्वेज में समझा सके ताकि आप खुद अपने एडवोकेट बन सके। देखिए, लॉ का मकसद ये नहीं है कि आप एनिमल्स या डॉग से आप नफरत करें। लॉ सिर्फ ये प्रिवेंट करने चाह रहा है कि आप अगर डॉग के ओनर हो तो आप नेग्लिजेंट नहीं बने। तो अभी हम पहले समझते हैं कि ये लॉ क्या कहती है। जो मेन लॉ है वो है भारतीय न्याय संहिता, जिसमें सेक्शन 291 कहता है नेग्लिजेंट कंडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एन एनिमल। अब इसका सिंपल वर्ड्स में हम ये समझाते हैं, अगर आपने अपने कुत्ते को किसी पब्लिक प्लेस में विदाउट लीश आप लेके जाते हैं तो ये कानूनी अपराध है। और अगर डॉग अग्रेसिव है तो आपको तो ऐसे केस में मजल भी पहनाना चाहिए। और अगर आप ये दोनों चीजें फेल कर जाते हैं तो ऐसे केसेस में ये कानूनी अपराध माना जाएगा। सजा इसके लिए इम्प्रिजनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months और फाइन ऑफ ₹5,000 या दोनों। तो आप इस चीज से सतर्क रहिए और सावधान रहिए। अब चलिए हम जाते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स पे। मानिए कि आप लिफ्ट में अपने पेट डॉग को लेके घर वापस लौट रहे हैं और उस लिफ्ट में और भी लोग हैं और आपके डॉग ने किसी एक इंसान जो लिफ्ट में है उसको अटैक किया या उसको काट भी दिया। तो ऐसे केस में क्या होता है? सबसे पहले तो एज एन ओनर आपको इमीडिएटली विक्टिम को मेडिकल हेल्प के लिए ले जाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है तो आप वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मेडिकल हेल्प लेने के लिए जब आप जाते हैं तो वो जरूर दिखा दीजिए। अब दूसरा सीन देखते हैं। आजकल हम बहुत बार देखते हैं कि कॉलोनीज में कई लोग डॉग्स को खाना खिलाते हैं और एक पर्टिकुलर स्पॉट पे और एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो ऐसे केसेस में भी वो स्ट्रे डॉग्स आपके पेट माना जा सकते हैं और अगर कोई हादसा हुआ तो उसके लिए आप अकाउंटेबल होंगे और आपको पनिश भी किया जा सकता है। अब एक्शन प्लान देखते हैं, हमें क्या करना चाहिए अगर हम विक्टिम हैं। अगर हम विक्टिम हैं तो हमें इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लेना चाहिए और अगर वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड्स है तो वो दिखाना चाहिए डॉक्टर को ताकि सही इलाज आपको मिले। दूसरा, अगर ये इंसिडेंट सीसीटीवी में कवर हो गया तो उसका फुटेज जरूर ले लेना चाहिए। और तीसरा, आप एक एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। अगर पुलिस ने मना कर दिया तो आप इस एक मैजिस्ट्रेट के पास जाके भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अब आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ पेट ओनर। पेट ओनर भी अपने पेट्स को पब्लिक प्लेस ले तो उनको हमेशा श्योर करना चाहिए कि लीश होना चाहिए पेट के साथ। और दूसरा, अगर पेट एग्रेसिव है तो एक मजल भी होना चाहिए। और तीसरा, वैक्सीनेशन ऑफ एनिमल बहुत जरूरी है और टाइम से टाइम करना चाहिए और रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। दोस्तों, याद रखिए कि कानून की सही जानकारी होना आपके लिए बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिए, चाहे वो आपके सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप हो, आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स, आपके फैमिली। जितना ज्यादा जगह आप इसको शेयर कर सकते हैं आप प्लीज शेयर कीजिए, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाना चाहिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि हर एपिसोड आपके पास आ जाए। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट्स में डालिए, हम आपको आंसर करेंगे। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते कि हम वीडियो बनाएं तो उस पे भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू। टिल वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड। नमस्ते।